हम हमेशा सपोर्ट, प्यार ढूंढते रहते हैं। जब ये नहीं मिलता तो हम बीमार होते हैं, क्योंकि हमें आज तक यही सीखने को मिला है कि सारा प्रॉब्लम बाहर से ही है। नहीं फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज़ बाहर से नहीं बनती, उसके पहले अंदर एक सॉइल बनी हुई रहती है, डिस्टर्ब सॉइल। हम कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखें कि उस टाइम मेरे अंदर क्या चल रहा था, मेरी लाइफ में कौन सिचुएशन चल रही थी। खुद को प्यार करना सीखना है और अपने जो पास्ट जितना भी पेनफुल रहा, वो पास्ट को जब हम भूल जाते हैं, उसको जब हम हीलिंग करते हैं पास्ट की, तब जाके हम हेल्दी हो पाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का सत्य, आपका अपना प्रोग्राम, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर खुशहाली आपसे इतने टाइम से जुड़ी हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग डिजीज़ की, अलग अलग बीमारियों के बारे में और उसके अलग अलग साइकी के बारे में और उसके हीलिंग के बारे में। तो हमारी जो ये जर्नी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो स्किन डिजीज़ है उसको ही आगे लेके चलेंगे। जैसे कि हमने अगले एपिसोड में समझा था कि स्किन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, और एक इंटीमेट टच का। दूसरा फंक्शन आज हम ये समझेंगे कि टच, कि स्किन के द्वारा ही हम किसी को टच का जो भाव है वो दे सकते हैं, प्यार का, टच का। तो जब ये नहीं मिलता तब भी हम बीमार होते हैं। इसके ऊपर जब प्रहार होता है तब भी हम बीमार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसा डिजीज़ जानेंगे कि जिसमें ये कन्फ्लिक्ट है कि हम जिसको टच करना चाहते हैं, जिसका टच हम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं, जब वो हमें नहीं मिलती, वो पर्सन हमसे दूर जाता है, तब क्या होता है। स्किन जो है ना, सबको जोड़ के रखती है, इंटीग्रेशन फंक्शन। तो इंटीग्रेशन यानी क्या, कि हर एक चीज़ को एक दूसरे के जोड़ के रखना। तो जैसे ही हम पहले अलग अलग थे, फिर डर्मिस आया, एपिडर्मिस आया, तो क्या हुआ ना, सब एक प्रोटेक्शन में आके पूरा एक एनवेलप में आ गया। तो वो एनवेलप जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना काम भी स्किन है, और टच का काम और प्रोटेक्शन का। तो आज हम टच को जानेंगे। तो एक्जिमा बहुत ही कॉमन बीमारी, इतना सा भी रहता है, इतना भी रहता है। बच्चों में वो रहता है एटोपिक डर्मेटाइटिस के फॉर्म में। 1 महीने के बच्चे से लेके वो 20, 25, 30 कोई भी उम्र तक वो चलता रहता है। हाँ, हम देखते हैं कि वो 7 साल में, कभी कभी कंसोलेशन के लिए बोलते हैं कि 7 साल में चला जाएगा, 14 साल में चला जाएगा, 18 साल में जाएगा, फिर तो वो चलता रहता है। तो एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस। एक्जिमा आप सब जानते हो, जहाँ पे इचिंग होना, फिर अगर वो बहुत लंबे समय तक चला तो वहाँ थोड़ी स्किन ब्लैक हो जाना, थोड़ी स्किन थिक हो जाना, यानी स्किन थोड़ी टफ यानी थिक हो जाना। सोरियासिस और इसमें एक फ़र्क है, सोरियासिस में पपड़ी निकलती है, लेयर्स बनते हैं, तो ऊपर से वाइट स्केलिंग जाती है, यानी पपड़ी जाती है। पर एक्जिमा में पपड़ी नहीं जाती। एक्जिमा में जितना आप खुजलाओगे तो अंदर से ऊजिंग आएगा, पानी आएगा, बहुत ज़्यादा खुजलाने से ब्लड भी आ जाता है। तो यहाँ पे पपड़ी नहीं बनती, पर यहाँ ईचिंग यहाँ भी है, स्किन थिक यहाँ भी होती है, स्किन ब्लैक यहाँ भी होती है। इसका भी कारण आप पूछोगे, इडियोपैथिक, फिजिकल, आप साइंटिफिक कारण पूछोगे तो उसके पीछे कुछ कारण नहीं है। हाँ, पर अगर इसका आप साइकोलॉजिकल कारण पूछेंगे एक्जिमा का, तो एक्जिमा बच्चों में जो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, वो फोल्ड ऑफ स्किन में, यानी यहाँ नेक फोल्ड, एल्बो फोल्ड, अपने घुटने रहते हैं उसके पीछे के फोल्ड, यहाँ पे ज़्यादा रहता है। शुरुआत यहाँ से होती है, फिर वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। किसी किसी को इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो होल हेड टू फुट, पूरा का पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है। वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहती है। स्किन जो रहती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, खुजला खुजला कर इतनी सिवियर इचिंग हो जाती है कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और पेरेंट्स भी परेशान। फिर उसमें क्रैक होते हैं, उसमें से थीन लिक्विड जैसा ऊजिंग आता है।
पतला पतला किसी को पतला चिकना आता है, किसी को सिर्फ पतला आता है, तो ये अंदर से जो लिक्विड आता है तो ये एक्जिमा का पार्ट है। तो होता क्यों है? जब हम किसी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, ये बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़ों की भी, जिसको जिसको भी अंदर के फोल्ड में यानी अंदर की साइड एक्जिमा है, कि मैं किसी बंदे को चाहती हूँ एम्ब्रेस करना, कि उनके पास रहना चाहती हूँ, वो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा अपने पास रहे, अपने साथ प्यार से रहे। जब वो बंदा दूर जाता है तब क्या होता है? अंदर के फोल्ड में एक्जिमा होता है। तो ये कौन से कंडीशन में पॉसिबल है? एक मदर फादर के झगड़े हर एक डिजीज़ में आएंगे, कौन वहाँ से क्या ले रहा है वो हमें देखना है कि किसकी कैसी सेंसिटिविटी है। कोई उसमें स्किन डिजीज़ डेवलप करेगा, कोई उसमें से क्या बोलते हैं अब अल्सर पैदा करेगा, कोई उसमें से अस्थमा को पैदा करेगा। जिसकी जो सेंसिटिव डर में गया तो वो रेसिपी पैदा करेगा, और जिसको ये डर लगा कि कहीं मेरे मदर फादर मेरे से अलग ना हो जाए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो फिर कहाँ जाएगा? फोल्ड में, एक्जिमा में। फिर दूसरा एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाना, खुद एक्सीडेंट महसूस करना सबके साथ, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जैसे पूरा फैमिली ट्रैवल कर रहा है, एक्सीडेंट हुआ तो एक डर बैठ गया, उसके बाद से वो डर चलता रहता है, किसी को कुछ हो न जाए, किसी को कुछ हो न जाए, कोई मेरे से दूर ना हो जाए। फिर वो सेंसिटिविटी बन जाती है, और वो सेंसिटिविटी बन गई कि किसी को कुछ हो न जाए, मेरे से कोई अलग ना हो जाए। अगर अलग हो गया तो कौन मुझसे प्यार करेगा? मेरा जो टच का जो लव का जो इंटीग्रिटी है उसको कौन फुलफिल करेगा? तो फिर डेवलप हो जाता है एक्जिमा। वैसे ही किसी मदर या फादर दोनों में से एक की डेथ हो जाना, सिबलिंग का अपने से दूर होना, कि अगर कोई सिबलिंग है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भाई बहन है, वो हॉस्टल में चला गया या उसकी शादी हो गई, तो वो कंडीशन। बॉस बदल जाना, कि एक बॉस से बहुत अच्छे से वो रिश्ता था, कि या फ्रेंड किसी चला जाना कि उनसे सब बात शेयर करते थे, बहुत अच्छा लगता था, पर अभी वो ही नहीं रहा। बॉस के मामले में बहुत कम आएंगे ये कंडीशन, पर हाँ कलीग, फ्रेंड्स, कि वो मेरा इतना नज़दीकी था और मुझसे दूर हो गया। तो जब ये टूटता है ना, ब्रेक होती है, तो वहाँ क्रैक होती है। तो वैसे ही एक्जिमा डेवलप होगा। और जब ये पार्ट है कि बाहर का फोल्ड, कि एल्बो यानी बाहर के जॉइंट्स, घुटना तो बाहर का पार्ट, शीन यानी कि बाहर की जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो हमने आगे सुनी वो इनर सरफेस, ये बाहर की सरफेस। तो वहाँ पे अगर एक्जिमा आता है, वहाँ पे अगर इरप्शन आता है, तो क्या है ना, आई वॉन्ट टू सेपरेट, आई वॉन्ट टू किक। किसको करनी है? जो पर्सन मुझे परेशान करता है। तो दो कंडीशन बनी, एक जिससे मैं सेपरेट होना नहीं चाहती, तो वो यहाँ, एक जिससे मैं सेपरेट होना चाहती हूँ। मेरे को अभी ये अब्यूज़िव हस्बैंड चाहिए नहीं जो हर रोज़ सुबह उठ के गाली बकेगा। मेरे को ये सास नहीं चाहिए जो हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। मेरे को ये ससुर जी नहीं चाहिए, या बॉस नहीं चाहिए जो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करता रहता है, मेरी गलतियाँ निकालता रहता है, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता। तो जब ये होता है तब कहाँ एक्सटर्नल सरफेस पे आता है। तो फ्रेंड्स, एक किसी से मैं दूर होना चाहती हूँ, एक किसी से मैं नहीं होना चाहती, दोनों कंडीशन में एक्जिमा बनता है। तो हमें देखना है कि हम कहाँ हैं। और बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस मदर के कन्फ्लिक्ट से ही आना है, या फिर अगर यंग चाइल्ड है जो समझदार है, 3-4 साल का बच्चा हो गया, अगर वो घर में झगड़े देख रहा है मम्मी के, दादी के, मम्मी के, पापा के, इंटरनल जो भी तो वहाँ से आ सकता है। पर ज़्यादातर मैंने देखा है इतने सालों में कि बच्चे को 6 महीने, साल भर का, 6 महीने, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ में ही एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ घर की कंडीशन से ही होता है। या तो वो अलग हुए, या तो मदर उनसे अलग होना चाहती थी या नहीं होना चाहती थी। मदर को एक हमेशा डर भी रहता है कि अगर दादी या फादर दोनों एक साथ मिल गए और मुझे घर से निकाल दिया तो, ऐसा हुआ तो वो जो सिचुएशन बनी, तो बच्चे ने वो ऐसे ही ले ली और एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप कर लिया। तो वहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, हम ना
बच्चों को हमें लगता है कि हम बहुत प्यार देते हैं, पर आप देखो, आप प्यार करते हो कि ड्यूटी करते हो? आप प्यार करते हो कि डर से रहते हो? क्योंकि हमने ज़्यादातर फैमिली में देखा है कि मदर ना हमेशा, एक तो कोई बोल न दे, कोई कुछ कह न दे, वो एक भाव में रहती है, तो वो जो प्योर अनकंडीशनल लव जो बच्चों को जाना चाहिए वो कभी नहीं जाता है। फिर क्या करेगी मदर? मेंटल डिस्टर्ब है तो गुस्सा किस पे निकालेगी? बच्चे पे। ये कॉमन फिनोमिना है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, बड़े पावर है, तो वहाँ चलेगी नहीं, तो कहाँ चलेगी? बच्चों के ऊपर। तो वहाँ से भी बच्चा अनलव्ड फील करेगा, अनलव्ड फील करेगा, एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप करेगा, क्या करेगा? एक्जिमा डेवलप करेगा। फिर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे देखिएगा कि किसी को फेस पे एक्जिमा है, किसी को हाथ पे एक्जिमा आ गया, किसी को बैक पे एक्जिमा आया, किसी को पैरों पे एक्जिमा आया। तो फिर वो अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग पार्ट के फंक्शन। फेस क्या है? हमारी आइडेंटिटी है। किसी ने आइडेंटिटी पे भी मार दिया तो कुछ काम नहीं कर सकता। मैं कैसा चेहरा लेके जाऊँ कि कुछ ऐसी घटना हुई घर में और वो अपना चेहरा ही नहीं दिखा पाए, तो क्या होगा? फेस पे आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें जानना है, देखना है कि चल क्या रहा है हमारे अंदर। हमने बीमारी तो आ गई, फिर हम क्या करते हैं ना, उसका हल ढूंढने पे लग जाते हैं। ये दवाई ट्राई करते हैं, ये लोशन ट्राई करते हैं, अलग अलग ट्राई करते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, हमने तो सारा ट्राई कर लिया, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, फिर कुछ सब कुछ हमने ट्राई कर लिया, पर कुछ नहीं हुआ। पर क्या हमने अपने अंदर झांक के देखा कि ये क्यों हुआ? हम सिर्फ प्रोडक्ट को रिपेयर करते रहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को मत देखें, आप प्रोसेस को देखें कि मेरी लाइफ कैसी गई, मैंने लाइफ में क्या गलत परसीव कर लिया सिचुएशन में। हम हमेशा सपोर्ट, प्यार यही ढूंढते रहते हैं। जब ये नहीं मिलता तो हम बीमार होते हैं। तो अलग अलग रूप से बीमारी आती है। तो ये स्किन आया तो स्किन में क्या चाहिए? मुझे टच चाहिए। टच से क्या होगा? मुझे सिक्योर फील होगा, सूदिंग रहेगा। और नहीं मिला तो मैं बीमार हो गया। तो फ्रेंड्स, क्या हमारी लाइफ हमेशा किसी के ऊपर चलने वाली है? टच और इंटीग्रेशन क्या हमारे अंदर से नहीं आ सकता? टच और इंटीग्रेशन हमें अंदर से लाना है, अंदर से महसूस करना है कि आई लव माई सेल्फ। क्या मैं खुद को प्यार करूं? अगर किसी ने ताना मार के बोल भी दिया तो ऐसी है, तो क्या हमें पता नहीं मैं कैसी हूँ? मैंने अपनी कितनी शिद्दत से काम किया है, तो मैंने मेरा 100% दे दिया, फिर अभी ठीक है, जिसको जो बोलना है। तो सेल्फ लव डेवलप करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। और बच्चों को रियल लव का टच देना है जब तक वो बड़ा ना हो जाए, अपने इमोशंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल ना करे। 8 साल तक बच्चा मदर के इमोशंस पे चलता है। तो जहाँ मदर बीमार, मदर ने कुछ फिगुरेटिव, कुछ रॉन्ग परसीव कर लिया कि हाँ ये मुझसे चला ना जाए दूर, या इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो जैसे हस्बैंड, जैसे एक वुमन की शादी हो जाती है तो पूरा टोटल डिपेंडेंट हस्बैंड पे हो जाती है। किसी को अगर बच्चा भी नहीं हो रहा, मेरे को बच्चा नहीं होगा तो हस्बैंड छोड़ देगा। फिर जब वो बच्चा होता है तो भी वो भी तो यही डर में आएगा, स्किन डिजीज लेके ही आएगा। फिर हम बोलते ये क्यों हुआ? तो हमें अपने आप को देखना है, पूरी जर्नी को, कि 5 साल में ये क्या महसूस किया, उसके 5 साल में क्या, उसके 5 साल में। तो एक आपको एक कोर फीलिंग मिलेगी जब आप अपने चाइल्डहुड में जाओगे ना, तब कि हाँ मेरे मदर फादर के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था। मैं छोटी थी, मैं मेरी माँ के वोम्ब में थी, पेट में थी, तब घर का माहौल ऐसा था, तो मैंने ये परसीव किया। यही परसेप्शन रेडीमेड, मैं वही लाइफ जी, आगे बच्चों को भी वही लाइफ दिया। तो खुद को आपने देखना है अपने अंदर जाके कि मैंने क्या महसूस किया जीवन में। फोरसेक हुई हूँ, फोरसेकन फीलिंग हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा स्किन, ये जो एक्जिमा का कारण है कि मैं फोरसेक हुई, कि मुझे प्यार चाहिए था दादी का, मम्मी का, पापा का, तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो वो फोरसेकन फीलिंग लेके मैं शादी की है। तो क्या, कहाँ से ज़्यादा वो था, अपेक्षा थी हस्बैंड से कि हस्बैंड मुझे प्यार करेगा, तो हस्बैंड बिजनेस में बिजी हो गया, वो फोरसेकन फीलिंग और स्ट्रांग हो गई।
वही 4 सेकंड फीलिंग में बच्चा आया, वो बीमारी लेके आया। कभी कभी फील मदर करती है, पर मदर को इलनेस नहीं आती, बच्चे को आएगी, क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन है बच्चों में और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और उसके पीछे बहुत मेडिसिन लगाते हैं, बहुत जी जान लगाते हैं, फिर आगे चलते स्किन भी ब्लैकिश हो जाती है, थिक हो जाती है, और वो बच्चा क्या फील करने लगता है, अगली, कि मैं कैसा हूँ, मैं काला हो गया, इतना खुजली खुजली करना। मैंने काफ़ी देखा है कि स्कूल में बच्चे लोग उसको डिस्पाइस करते, फिर पास में भी नहीं बिठाते। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आया तो ऊपर से ही, फिर हम सिर्फ बाहर एक्सटर्नल सब ढूंढते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो सेल्फ लव, बच्चे को भी बहुत सारा प्यार करना है और उसको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि जब वो टीन एज में चले जाते हो बच्चे, फिर वो अपने आप को और डिवेल्यूट फील करने लग जाते हैं, गंदा फील करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी स्किन कैसी हो रही है, काली हो गई, इची इची हो गई, तो फिर वो लो फील करते हैं। तो वहाँ उसको सपोर्ट करना है, सेल्फ लव कैसे डेवलप करना है वो सिखाना है, हर बार उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना है। और खुद के भी स्किन डिजीज़ है तो आप खुद को भी ठीक करें कि मैं कहाँ क्या फील कर रही हूँ, कहाँ मैं फोरसेक हो रही हूँ, कहाँ मैं बाहर से अटैक फील करके डिवेल्यूट फील कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना एक्जिमा। अभी आगे हम जानेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट, विटिलिगो। विटिलिगो यानी स्किन में वाइट पैचेस हो जाना, जो होता है किस कारण, हमारे स्किन के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल है, जिसको मैंने बोलती हूँ मेलेनिन। आगे हम बात कर चुके हैं थोड़ा मेलेनिन के बारे में, आज थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे कि हमारे जो डर्मिस है, हमारे जो स्किन का दूसरा लेयर है, पहला एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और डर्मिस में जो मेलेनिन है, मेलेनिन यानी स्किन के रंग के लिए जिम्मेदार केमिकल, वो मेलेनिन की मात्रा पूरे बॉडी में एक जैसी ही होती है। जब वो मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो गया, कम नहीं पूरा नाश हो जाता है, वहाँ से इतने एरिया में, इतने पैच में प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं विटिलिगो। तो विटिलिगो जो है डेवलप क्यों हुआ, एक हमने क्या महसूस किया वहाँ पे, बाहर से जो अटैक्ट, विटिलिगो है अटैक्ट फीलिंग से आना, उसका कन्फ्लिक्ट है अटैक्ट, क्योंकि उसके जो मेलेनिन सेल है वो जब हमारा 3-4 दिन या पहले वीक में जब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो पहले वीक में ये न्यूरल क्रेस्ट सेल बनते हैं, और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके स्किन पे आते हैं। तो जब वहाँ पे हम एक थ्रेट महसूस करते हैं कि कहीं किसी ने ऐसे शब्द बोल दिए, क्योंकि ये सारा फिगुरेटिव है फ्रेंड्स, सारा काल्पनिक है, हमने बोल दिया, हमें बोल दिया कि हाँ तू तो कैसी है, या फिर हस्बैंड, हमने काफ़ी बार देखा है हस्बैंड वाइफ में कि हस्बैंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ना, हैंडसम दिखता है, तो वाइफ को हमेशा ये गिल्ट रहता, ये फीलिंग रहती है कि मैं उनकी जितनी अच्छी नहीं दिखती, मैं कैसे दिखती हूँ, आई एम अगली, आई एम नॉट गुड प्रिटी इनफ। तो वो फीलिंग उसको क्या करेगी, और अगली बनाएगी। और दूसरा आएगा कि हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, या फिर मैं सिचुएशन बता रही हूँ, मैं इतने सारे पेशेंट में देखने के बाद कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, बाहर से सुनने को मिला कि तेरे हस्बैंड का इसके साथ अफेयर है, तो क्या लगा, एक सडन शॉक लगा, और एक क्या महसूस हुआ, क्या मेरे में क्या कमी थी जो एक किसी और के साथ गया। हर एक वुमन को ऐसा महसूस होता है। तो वो जो कमी और वो जो गंदा फील होना कि हाँ ये गंदा महसूस होता है ना कि क्या ये, और दूसरा महसूस होता है कि मर्डरस फीलिंग कि मेरे होते हुए अगर ये दूसरे के पास जा रहा है तो मैं खुद के लिए क्या महसूस करूँगी, बहुत लो, बहुत गंदा, कि मैं ऐसी हूँ क्या। और दूसरी सिचुएशन कब बनती है, जब बच्चे को पता है, बच्चे को कब होता है, जब मदर से
वो सेपरेट हुआ ब्रूटली, तो वो बच्चे के लिए वो शॉकिंग था, तब जाके विटिलिगो डेवलप होता है। तीसरा कि हस्बैंड को कोई बड़ी बीमारी आ गई और उसको महसूस होने लगा कि अगर इसकी डेथ हो गई तो मैं कैसे लगूंगी, बिना बिना कुछ अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, ना मैं नहीं अच्छी लगूंगी। तीसरा, क्योंकि ये मैं मेल की भी बात अगर हम करें कि पुरुषों में विटिलिगो क्यों आएगा, उसको जब वो काम कर रहा है, वो काम में कहीं ऐसी घटना हुई जो शॉकिंग थी कि एक पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं, किसी कारण से बिजनेस में कोई जगह पे कोई आग लग गई या कुछ खतरा हुआ, या फिर ऐसा लगा कि अभी ये बिजनेस ड्रॉप हो जाएगा और सब मेरे पे आ जाएगा, तो क्या, तो मैं कहाँ कर गई, वहाँ कोलैप्स कर गई। मैंने डिफेंड नहीं किया। तो जहाँ जहाँ हम डिफेंस नहीं कर पाते, हमारे जो ये सेल और कोलैप्स कर जाते हैं, तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हमने पीछे हट कर ली। आगे हमने समझाया था इधर फ्लाइट और फ्लाइट, तो यहाँ पे हमने फ्लाइट ले ली। तो फ्रेंड्स, दूसरा विटिलिगो जब डेवलप होता है, जब चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर बड़े होके जब सेक्सुअल अब्यूज़ कोई होता है, तो वो अब्यूज़र का अटैक हमेशा हमारे मन में डर लगा रहता है। वो अब्यूज़ फीलिंग हमें और गंदा फील कराती है, वो अब्यूज़ फीलिंग हमें अगली फील कराती है। वो अब्यूज़र का फियर, चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ रहता है पर हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। वो ट्रॉमा हमारी लाइफ में जो हुआ पहली बार, वो रजिस्टर हो गया। फिर अगर हस्बैंड भी ऐसा ही है जो सिर्फ फिज़िकल रिलेशन के लिए पास आता है, तो फिर क्या होगा ना, वहाँ को वो और डिवेल्यूट फील करेगी और गंदा महसूस करेगी कि क्या मैं इसी काम के लिए हूँ। फिर धीरे 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 करके वहाँ पे विटिलिगो डेवलप होना शुरू हो जाएगा उस वुमन को, या चेहरे पे आएगा, जेनाइटल्स पे आएगा। बच्चों में विटिलिगो जो मदर फील कर रही है वही फीलिंग से आएगा अगर बच्चा 5-6 साल 7 साल का है। फिर अगर उसके बाद उसको हुआ तो फिर हमें ढूंढना है कि स्कूल में क्या हुआ, क्या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, या फिर दूसरा उसको कहीं शॉकिंग पनिशमेंट मिली कि जो वो लड़ ही नहीं पाया, होपलेस हो गया, जहाँ पे हमने गिव अप कर दिया। तो वो स्टेट को जानना है फ्रेंड्स। ऐसे विटिलिगो डेवलप हो जाता है जिसमें परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानिन सेल। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आप पूछेंगे कारण क्या है, तो हम ढूंढते रहते हैं, मैंने ये खाया, आयुर्वेद के हिसाब से हम बोलेंगे तो विरोध आहार लिया, या फिर ये फास्ट फूड के कारण हुआ, या कहीं गया रेडिएशन के कारण हुआ। नहीं फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज़ बाहर से नहीं बनती, पहले उसके पहले अंदर एक सॉइल बनी हुई रहती है, डिस्टर्ब सॉइल, डिस्टर्ब साइकी। फिर उसने हिलाया, ऑलरेडी बिल्डिंग पूरा हिला हुआ है, फिर किसी ने भी धक्का दे दिया, गिर गए। फिर हमने क्या नाम दे दिया, एक्सटर्नल सरफेस में, क्योंकि हमें आज तक यही सीखने को मिला है कि सारा प्रॉब्लम बाहर से ही है। हम कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखे कि उस टाइम मेरे अंदर क्या चल रहा था, मेरी लाइफ में कौन सी सिचुएशन चल रही थी जब मुझे ये बीमारी डेवलप हुई, क्या मेरे अंदर कोर फीलिंग है। तो हमें इस कोर फीलिंग को ठीक करना है, खुद को, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी, स्किन, ये सब न जानते खुद को प्यार करना सीखना है। क्योंकि लुइस हे की बुक फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो देख लीजिए कि उनकी लाइफ में बहुत बार सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ और वो अब्यूज़ से वो कैसे निकले, पूरे सेल्फ लव से निकले। तो जब उन्होंने सेल्फ लव शुरू किया, खुद के ऊपर काम किया, बाहर के जो लोग थे उनके लिए जब वो रिसेंटमेंट में गई तो उन्होंने कैंसर भी डेवलप कर लिया। फिर वो उन्होंने रिसेंटमेंट, जो उनके प्रति घृणा थी, वो सब छोड़ के उनको माफ़ करना शुरू किया, खुद को माफ़ करना शुरू कर दिया, खुद जो जैसी है वैसा एक्सेप्ट करके जब सेल्फ लव डेवलप किया, तब जाके उनकी सारी डिजीज़ हील हुई। तो हमें भी फ्रेंड्स खुद के ऊपर काम करना है, ऐसे हर प्रोसेस को करना है जो खुद को हील कर पाए। मेडिटेशन करना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है कि जो हमें एक्सपांड करे। नहीं तो हम एक लिमिटेड लाइफ जीते हैं, लिमिटेड सोसाइटी में, लिमिटेड बिलीफ के साथ। वही जीवन शुरू होता है, वही जीवन ख़त्म हो जाता है।
जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम नया सीखते हैं, नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने जो पास्ट जितना भी पेनफुल रहा वो पास्ट को जब हम भूल जाते हैं, उसको जब हम हीलिंग करते हैं पास्ट की, तब जाके हम हेल्दी हो पाते हैं। काफ़ी लोग करते हैं मैं 5 साल से मेडिटेशन करता हूँ, आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ, मेरा कभी कुछ नहीं ठीक हुआ। तो कैसे ठीक होगा अगर आप अपने बिलीफ के काम नहीं करोगे, आप अपनी सेंसिटिविटी के पे काम नहीं करोगे, आपके अंदर चल रहे उस ट्रॉमा, उस नेगेटिविटी, उस पास्ट की जो बोलते हैं ना, पास्ट में आपके साथ जो खराब घटनाएं हुई, वो घटनाओं में आपने जो महसूस किया, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, खुद को माफ़ नहीं करोगे, लोगों को माफ़ नहीं करोगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, तो डिजीज़ कैसे ठीक हो पाएगा फ्रेंड्स। सो आज से खुद को प्यार करना शुरू करिए, माफ़ करना शुरू करिए, पास्ट को ठीक करिए। विटिलिगो भी ठीक हो ही जाता है, फिर आता है कि इसको ठीक कैसे करें। तो हर रोज़ फीलिंग में लाए कि यस मैं ठीक हो गई हूँ, एक फीलिंग में लाए कि अंदर से वो जो भाव है हील होने का, उसको प्रकट करे कि हाँ मेरी जो बॉडी के एक एक सेल हो वो हेल्दी फंक्शनिंग में आ गया है। अपने आप को पहले जैसा हेल्दी महसूस करे, खुश महसूस करे, देन बॉडी में आप अपने आप चेंज आना शुरू हो जाएगा, डिजीज़ ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तब तक फ्रेंड्स देखते रहिए PMC हिंदी चैनल को, इसके सारे शोज़ को। थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जी।